हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आपका हर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं पैमाना लेके आया हूँ। पैमाने में छोटे छोटे बच्चों या बड़े बच्चों को भी बड़ी दिक्कत होती है कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, मीटर को हेक्टोमीटर में कैसे बदला जाता है। ये सारी बातें हम बताएंगे और पैमाना हम इतना ज़बरदस्त आपको बताएंगे कि 7000 फार्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बस आपको हमारे नियम को समझिए। आपको ये 7 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है भाई। क्या है वो? आप बस इसको याद करिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये आपको 7 अगर फार्मूले, ये 7 लाइन से अगर याद हैं, ऊपर से नीचे अगर ये डायरेक्ट अगर आपको याद हैं, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे ये याद रखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। जैसे आपसे पूछ दिया गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं सवाल लूँ, अगर आपसे पूछ दिया गया कि बताइए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। अगर ये बात हमसे पूछी गई कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपको ध्यान देना है कि इस लाइन में मीटर कहाँ है, तो पता चला यहाँ पे मीटर है। मीटर कहाँ है? यहाँ पे है। और सेंटीमीटर कहाँ है? तो पता चला यहाँ है। ठीक है, तो आपको देखना क्या सीढ़ी नीचे है, ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं भाई। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो आप ऊपर से नीचे पूछ रहा है, तो क्या सीढ़ी 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 जीरो बना देंगे और यहाँ पे 1 चिपका देंगे। इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे हमसे पूछ दिया गया कि बताइए 1 डेका मीटर में कितना मीटर होता है। हम तो ये पूछिए कि 1 डेका मीटर में कितना मीटर होता है, तो हम देखेंगे कि इस लाइन में डेका मीटर कहाँ है, तो डेका मीटर कहाँ है? यहाँ पे। मीटर कहाँ है? यहाँ पे। तो हमसे ऊपर से नीचे पूछा जा रहा है, तो क्या सीढ़ी? 1 सीढ़ी, तो हम यहाँ 1 जीरो बना देंगे और यहाँ 1 चिपका देंगे, यानी कि 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर होता है। हमसे पूछ दिया गया कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। हमसे ये पूछ दिया 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम देखेंगे कि इस लाइन में हेक्टोमीटर कहाँ है, तो पता चला यहाँ पे हेक्टोमीटर है। किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो आप देखो क्या सीढ़ी है, 1 2 3 और ये 4, तो हम कहेंगे 1 2 3 और ये 4 और 1 चिपका देंगे। ठीक है, यानी 1 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर में कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ लिया कि जैसे कह दें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, पूछ दिया मिलीमीटर कितना होगा। आपसे कह दें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो आप ध्यान दीजिए, इस लाइन में खोजो भाई। सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, पूछ रहा है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर ये, तो क्या सीढ़ी? 1 सीढ़ी, तो 1 जीरो बना दीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है। अब देखिए, इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा, और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कह देगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप देखिए इस लाइन में मीटर कहाँ है, तो पता चला यहाँ पे। किस में बताना है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है। सॉरी, ये ध्यान, ये मीटर से सेंटीमीटर हो गया, ये तो मैं यहाँ बता चुका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप देखिए इस लाइन में सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है। मीटर कहाँ है? यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे से क्या हो रहा है? ऊपर पूछा जा रहा है, नीचे से ऊपर पूछा जा रहा है। तो क्या सीढ़ी ऊपर है? 1, देखो भाई 1 सीढ़ी और ये 2 सीढ़ी, तो भाई जब उल्टा पूछा जा रहा था आप उल्टा कर दो, 1 बटा कर दो और 2 जीरो बना दो और 1 लिख दो। भाई ये हमेशा 1 रहेगा, उल्टा पूछेगा तो 1 लिखेंगे और ये बटा बनाएंगे, और क्या सीढ़ी नीचे ऊपर है? 1 2, तो 2 जीरो बना दो, 1 लिख दिया। किसी ने हमसे पूछ दिया कि बताओ भाई 1 डेसीमीटर में कितना किलोमीटर होता है। किलोमीटर होता है, तो बताओ डेसीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है। डेसीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है।
और किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि नीचे से कहाँ पूछा है, ऊपर की तरफ पूछा है। क्या सीढ़ी, 1 2 3 4, तो 1/1 2 3 और हो गया 4, यानी कि 1 डेसीमीटर बराबर 1/10,000 किलोमीटर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर बराबर 1/10,000 किलोमीटर हो। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ऊपर से अगर नीचे पूछे तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, और नीचे से अगर ऊपर पूछेगा तो हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। तो जैसे हमसे पूछ दिया कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो भाई मिलीमीटर यहाँ पे है, मिलीमीटर यहाँ पे है, किसमें चेंज करना है, मीटर में। मीटर कहाँ, यहाँ पे। कैसे ऊपर है, 1 2 3, भाई उल्टा पूछ रहा है तो 1/1 2 3 और 1 हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए सवाल यहीं से बदलता कैसे है। अब यही सवाल ये कहेगा आपसे कि अब ये कहे भाई ये पैमाना हो गया मीटर के लिए, अब यही आ जाएगा क्या, लीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है। तो बस यहीं पे क्या कह देंगे, किलोमीटर है तो हम कह देंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और क्या देंगे मिलीग्राम। अब ये ग्राम में हो जाएगा ये। तो अब जैसे पूछेगा कि बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो भाई वजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो भाई किलोग्राम कहाँ है, यहाँ पे है, किलोग्राम यहाँ पे है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और ये मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो किलोग्राम यहाँ पे, ग्राम कहाँ, यहाँ पे। कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या सीढ़ी, 1 2 3, तो 1 2 3 और यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, बस यही पैमाना है। जैसे मैं से किसी ने कह दिया कि 1 डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा, सेंटीग्राम होगा। तो डेसीग्राम कहाँ भाई, डेसीग्राम ये है, डेसीग्राम ये है और सेंटीग्राम कहाँ ये है। तो ऊपर से नीचे पूछ रहे हैं, क्या सीढ़ी है, 1 सीढ़ी, तो 1 0 बनाएंगे और 1 चिपका देंगे। ठीक है, और हमसे पूछ दिया कि भाई 1 मीटर में, अरे सॉरी 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है। तो ये कैसे बताएंगे, भाई ग्राम कहाँ है, यहाँ पे है, और किलोग्राम कहाँ है, यहाँ पे है। तो कैसे ऊपर है 1 2 3, तो भाई हमसे उल्टा पूछा जा रहा है, नीचे से हमसे ऊपर पूछा जा रहा है, तो भाई हम भी उल्टा कर देंगे, 1/1 2 3 और 1 हो जाएगा, यानी 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होगा। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, यही पैमाना बन जाएगा। अगर कोई द्रव है तो द्रव आप किस में नापते हो भाई, लीटर में नापते हो। तो क्या हो जाएगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और आ जाएगा मिलीलीटर, ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी आप पैमाना बनाते हैं। आपका पूछ देगा कि चलो बताओ 1 डेका लीटर में कितना लीटर होता है, ये पूछ दिया गया कि 1 डेका लीटर में कितना लीटर होता है। तो डेका लीटर कहाँ है भाई, डेका लीटर ये है और लीटर कहाँ है, तो भाई पता चला ये है। तो क्या सीढ़ी नीचे, 1 सीढ़ी, देखो भाई ये डेका लीटर है और ये क्या है, लीटर है, डेका लीटर और ये लीटर। तो 1 सीढ़ी नीचे, तो 1 0 बना देंगे, और ऊपर से नीचे पूछ रहा है तो यहाँ 1 लिख देंगे, यानी कहेंगे 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर हो जाएगा। क्लियर है। अगर हमसे कह दिया गया कि 1 सेंटीलीटर में कितना हेक्टोलीटर होता है, कह देगा कि 1 सेंटीलीटर में कितना हेक्टोलीटर होगा। तो सेंटीलीटर कहाँ है भाई, सेंटीलीटर यहाँ पे है और हेक्टोलीटर कहाँ पे है, तो हेक्टोलीटर आपको यहाँ है। तो देख रहे उल्टा पूछ रहा है, नीचे से आपसे ऊपर पूछ रहा है। तो क्या सीढ़ी, 1 2 3 4, तो कहेंगे 1 बटा उल्टा कहेंगे 1 2 3 4 और यहाँ 1 लिख देंगे, यानी कि 1 सेंटीलीटर बराबर 1/10,000 हेक्टोलीटर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए अगली बात क्या है कि अब यहीं से सब कुछ आपका बनेगा, यहीं से सब कुछ बनेगा। आप बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहीं पे जैसे आपने भाई किलोमीटर है तो मीटर आपने चिपका दिया, ग्राम चिपका दिया, लीटर चिपका दिया। ठीक है, अब यही कह देगा वाट, यानी किलोवाट, हेक्टोवाट, डेकावाट, वाट, सेंटीवाट,
सेंटीवाट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मिलीवाट हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे सेकंड आ जाएगा, किलो सेकंड, हेक्टो सेकंड, डेका सेकंड, डेसी सेकंड, सेंटी सेकंड, और यह आ जाएगा मिली सेकंड। सब कुछ यहीं चिपका देगा, यहीं भी चिपका देगा, जूल चिपका देगा, किलो जूल, हेक्टो जूल, डेका जूल, जूल, सेंटी जूल, डेसी जूल, सेंटी जूल, और आ जाएगा मिली जूल। तो यहाँ से कुछ भी आप बना सकते हैं, आप यहाँ से किसी तरह का फार्मूला आप आसानी से बना सकते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, अगर हमसे पूछ दिया गया कि 1 किलो सेकंड में कितना सेकंड होता है, सेकंड होता है, तो भाई 1 किलो सेकंड कहाँ आएगा, किलो सेकंड यहाँ पे आएगा, और सेकंड कहाँ है भाई, इसमें आएगा। तो ऊपर से नीचे पूछा जाए तो कैसे ली, 1 2 3, तो हम कहेंगे 1 2 3 और 1 लिख देंगे, यानी 1 किलो सेकंड में कितना हो जाएगा, 1000 सेकंड होगा। कुछ भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 1 सेंटी जूल में कितना जूल होता है, जूल होगा, 1 सेंटी जूल में कितना जूल होगा, तो भाई 1 सेंटी जूल, तो सेंटी जूल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और जूल पूछ रहा था, जूल कहाँ आएगा, इस लाइन में आएगा, नीचे से ऊपर पूछ रहा है क्या सीढ़ी, 1 2, तो हम भी उल्टा कर देंगे, 1/2 जीरो बना देंगे और 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटी जूल बराबर हो जाएगा 1/100 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के जितने भी फार्मूले आएंगे आपको बस यही चिपका देना, जूल चिपका दिए, वाट चिपका दीजिए, सेकेंड चिपका दीजिए, ओम चिपका दीजिए, जितना भी आए सब कुछ यही चिपका दीजिए, आपका एक पैमाना बन जाएगा, ठीक है। तो यदि अगर हमारी बताई गई बात अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है भाई, मैंने प्रयास बहुत किया कि ये पैमाना समझ में आए, क्योंकि भाई पैमाना जो होता है बच्चों को परेशान करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर आप इतना याद करने तो 70,000 आप फार्मूले बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है भाई तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप भाई शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।